फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में सियासी माहौल एक बार फिर से गर्म नजर आ रहा है। लोजपा सांसद चंदन सिंह की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एक और मुलाकात इन दिनों राजनीतिक सुर्खियां बनती जा रही है। सीपीआई नेता कन्हैया से मंत्री अशोक चौधरी मुलाकात करते हैं। दोनों नेताओं की यह मुलाकात काफी लंबी चलती है और मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर ही मुलाकात होती है। फिलहाल इस मुलाकात के कई तरह के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब इस मुलाकात के बाद राजद के उपाध्यक्ष श्याम रजक सीपीआई कार्यालय पहुंचते हैं, कन्हैया कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं और जैसे कि हमारे सूत्रों के हवाले से यह जानकारी बाहर आ रही है कि कन्हैया कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो बिहार के सियासी गलियारे में इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास, कई तरह के चर्चाएं चल रही हैं। तो इस खबर पर सीधे हमारे साथ हमारे बिहार संपादक इसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले मंत्री से मुलाकात करते हैं कन्हैया कुमार, उसके बाद अब ये बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि श्याम रजक उनसे मुलाकात करने सीपीआई कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन बात ऐसी होती कि उनकी मुलाकात हो ही नहीं पाती है। नहीं, देखिए राहुल, आज का दिन जो है वो बिहार के सियासी गलियारों में मुलाकात के नाम रहा, क्योंकि जितने भी आप अभी जो आप चर्चा कर रहे थे तो उसमें नेता है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो सीपीआई के या फिर चंदन कुमार जो लोजपा के सांसद हैं, बात के कई मायने भी निकाले जाएंगे। जो लोजपा के सांसद हैं चंदन कुमार, वो सूरजभान के भाई हैं और सूरजभान के उनके भाई चंदन जो है वो सांसद हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार ये खबरें आ रही थी छन करके कि लोजपा में टूट की खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं से उससे इस से बातचीत की तो उन्होंने यह कहा कि वो सीएम से मिलने के लिए गए हुए थे। चूंकि सीएम जो है वो किसी भी राज्य के सीएम होते हैं और उनसे हर एक किसी भी दल का सांसद हो या विधायक हो, उनको उनसे जाकर के मिलना चाहिए। तो इसी कड़ी में उनसे मिलने गए थे और विकास को आखिर नवादा में किस तरीके से और डेवलपमेंट के काम पूरे मुद्दे पर सीएम के साथ चर्चा हुई। दूसरी तरफ अशरफ बात हुई, लेकिन जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह यह है कि कन्हैया कुमार आज 11 बजे के करीब अशोक चौधरी से मिलते हैं। अशोक चौधरी जदयू के कद्दावर नेताओं में से है, कांग्रेस का दामन छोड़ करके है और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से उनकी चर्चा होती रही है। आपको ये याद है कुछ दिन पहले ये भी कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी, हालांकि उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। तो कन्हैया के साथ लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में अशोक चौधरी की बातें हुई है। तब वो मुलाकातें हुई, उस मुलाकात में क्या बातें हुई अभी निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि ये वही कन्हैया कुमार हैं बुलंद किया था। बिल्कुल राजीव, अब ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि का काम किया था। बिल्कुल राजीव, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही कि कन्हैया कुमार को जदयू का दामन थमवाया जा सकता है। तो क्या जदयू इतना बड़ा रिस्क लेगी कि कन्हैया कुमार जो हमेशा से एनडीए विरोधी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा के विरोधी रहे हैं, कि जदयू सिर्फ एक कन्हैया कुमार के लिए बीजेपी को नाराज कर दे? नहीं, देखिए राहुल, राजनीति में कहा यह जाता है कि राजनीति में न ही कोई किसी का अस्थायी दोस्त होता है और न कोई किसी का अस्थायी दुश्मन होता है। नीतीश कुमार कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि ये कन्हैया कुमार की वजह से बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में खटास आए। खास करके अगर वो अभी आज से 2 दिन पहले जब वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आए थे तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो ये बता रहा था कि वो काफी खुश थे नरेंद्र मोदी से मीटिंग के बाद, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बंगाल में भी जदयू और बीजेपी में अलायंस हो। तो मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार के नाम पर नीतीश कुमार को भी कंप्रोमाइज करेंगे कि भाई कन्हैया कुमार को ले आ रहे हैं तो बीजेपी नाखुश हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और हर एक राजनीतिक दल और हर एक राजनेता जो है वो संभावनाओं की तलाश में लगे रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कन्हैया कुमार जो है वो पार्टी के भीतर आ जाए, चूंकि बिहार में भूमिहार जो एक महत्वपूर्ण जाति है उसके एक बड़े फेस अब धीरे धीरे कन्हैया कुमार बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी को भी इस पर आपत्ति न हो। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो खबर ये है कि श्याम रजक जो है, जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली, श्याम रजक सीधे तौर पर सीपीआई कार्यालय गए और वहां वो कन्हैया कुमार से मिलने के लिए गए हुए थे कि भाई आखिर ये पूरा क्या मामला है। चूंकि सीपीआई अभी आरजेडी के साथ है बिहार में, वाम दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसके 6 विधायक भी बिहार में हैं अभी। तो निश्चित तौर पर आरजेडी को कहीं ना कहीं से नागवार गुजर रहा है कन्हैया कुमार का मिलना। और अब आरजेडी को ये लग रहा है कि अगर कन्हैया कुमार जदयू से जाकर के मिलते हैं तो एक जो बड़ा वोट बैंक है जिसको कि आरजेडी बड़ा मेहनत के साथ तैयार किया है वाम दल के साथ मिलकर के, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं से खिसक जाएगा। और यही वजह है कि श्याम रजक को बतौर दूत बना करके सीपीआई कार्यालय भेजा गया था। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक उनसे कन्हैया
कुमार से उनकी वहां पर मुलाकात नहीं हो पाई। जी राहुल। राजीव, ये तो बात हो गई जदयू की, बीजेपी की और राजद की, लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का भी जो इमेज है वो अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट एनडीए है। तो क्या कन्हैया कुमार अपने इमेज के ऊपर रिस्क लेंगे कि जो एक बड़ा तबका है जो उनके सपोर्ट में है, कहीं ना कहीं अगर वो एनडीए के पक्ष में चले जाते हैं तो वो उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? नहीं देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 2020 में जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें आरजेडी के कई ऐसे चेहरे थे कि जो कि जदयू में आकर शामिल हो गए थे। जदयू के कई ऐसे नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो आरजेडी में चले गए। बीजेपी ने कई ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कि आरजेडी से उनके यहाँ आए हुए थे। तो कन्हैया कुमार इतना बड़ा नॉन फेस है वो, ऑब्वियसली जब वो जेएनयू में जो घटना हुई थी उसके बाद अचानक उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इतना बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार नहीं है अभी भी राजनीति में कि उनके जाने पर कहीं से बहुत ज्यादा वोट बैंक प्रभावित हो। तो मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार निश्चित तौर पर रिस्क लेंगे। उनको लगेगा कि भाई पॉलिटिकल कैरियर उनका बहुत ज्यादा जेडीयू में सेफ है, क्योंकि देखिए बिहार में 5 साल सरकार चलनी है, ये तय है। केंद्र की अगर आप बात करेंगे तो केंद्र में 2024 तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, फुल मेजोरिटी में है। नरेंद्र मोदी का जो क्रेज लगातार देश में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कन्हैया कुमार को भी पता है कि अगर वो आने वाले दिनों में भी लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी वही दुर्गति होने वाली है। तो निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है राहुल, इस चीज को समझना होगा। और कहीं ना कहीं से कन्हैया की भी महत्वाकांक्षाएं हिलोड़े मार रही हैं कि भाई जेएनयू से पढ़ा लिखा एक व्यक्ति, वो अच्छा भाषण देता है, अच्छा बोलता है वो, तो वो क्यों नहीं एक अच्छा राजनेता बने। और यही वजह है कि जदयू से अशोक चौधरी से कि हो सकता है कि वो जदयू का दामन भी थाम ले। जी राहुल। शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह होगा, वक्त आने पर पता चल पाया कि आखिर इस मुलाकात के आखिर असल मायने क्या थे। फिलहाल के लिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।